ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पूरी समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट की सियासत कर रही है और सबसे आगे हैं अखिलेश यादव, जो हर दिन इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में दिखाई देते हैं। आज सपा सुप्रीमो लखनऊ में थे तो पार्टी दफ्तर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत से ही आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। अखिलेश यादव के निशाने पर भाजपा सरकार के वो मंत्री भी रहे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। सपा सुप्रीमो ने कहा, भाजपा में आने के बाद पिछड़े नेताओं और मंत्रियों की आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। उधर केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव की पुरानी डायरी लेकर बैठे थे। बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कितना अहम है, इसे इस बात से समझिए कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव एक दिन भी शांत नहीं बैठे हैं। सरकार इस विवाद से बचकर निकलने का रास्ता खोज रही है और अखिलेश हर दरवाजे पर उसे घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। आज जब अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो शुरुआत से ही ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा पर चुभने वाले हमले शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन ये ड्राफ्ट नियमों की कसौटी पर फेल हो गया। अब अखिलेश इस फैसले पर भाजपा को इस वजह से घेर रहे हैं क्योंकि यही वर्ग हाल के दिनों में भाजपा के लिए सबसे मजबूत हथियार साबित हुआ है। पिछड़ों का तो वोट चाहती है, लेकिन सत्ता में उन्हें भागीदारी नहीं देना चाहती है। कोई न कोई प्रचार के माध्यम से कुछ लोगों को फुसला करके उनके बीच संदेश भेजने का काम, वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें भागीदारी देने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भागीदारी नहीं देगी। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड बताता है कि पिछले 10 सालों में भाजपा के लिए ओबीसी वोटरों का समर्थन 2 गुना हो गया है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार जीत के पीछे भी ओबीसी वर्ग के वोटरों की अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि अखिलेश अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का विजय रथ इसी आधार पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बात ओबीसी की हो रही है और डर दलितों को भी दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। और वो बात मैं दोबारा कहता हूं कि आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो सपने देखे थे, उन अधिकारों को, हक को छीनने का काम ही सरकार लगातार कर रही है। यानी अखिलेश का मिशन साफ है, वो आरक्षण के मुद्दे पर पुरानी राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं अखिलेश फिर से राजनीति को मंडल और कमंडल की राह पर लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। इशारों इशारों में उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं, उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। केवल यही नहीं, 69,000 वाले में जिस तरीके से सरकार ने घोटाला किया। इधर अखिलेश भाजपा सरकार में शामिल पिछड़े वर्ग से आने वाले मंत्रियों पर बरस रहे थे, तो उधर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश को अपने विधायकों को बचाने की चुनौती दे रहे थे। दावा किया कि सपा के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। श्री अखिलेश यादव जी को हर दिन स्वप्न आता रहता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली गई है और कभी मिलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार के जो बयान देते हैं, उनके बयानों को जनता हंसी उड़ाती है। वो जानते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये मजबूत 2 पिलर जिनकी बात वो करते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य चाहे ब्रजेश पाठक की, तो वह अपने विधायक बचाएं, क्योंकि उनके विधायक ही बीजेपी में आने के लिए इतनी लंबी लिस्ट है हम लोगों के पास कि हम अभी ले नहीं रहे हैं। अन्यथा अखिलेश यादव जी केवल सैफई परिवार के साथ रह जाएंगे। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जिन्हें एक बार अखिलेश ने 100 विधायक तोड़ कर लाने पर सीएम बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन अब पलटवार केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हुआ है। अखिलेश के आरक्षण वाले दांव को फेल करने की कोशिश में पूरी भाजपा जुटी हुई है।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देने वाले लोगों में है। हम आरक्षण के पक्षधर हैं और अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी का मतलब है उनकी जाति और उनका परिवार। पिछड़े का मतलब उनकी जाति और उनका परिवार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए संकल्पित है और उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक नगर निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, नगर निकाय चुनाव में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने कमीशन बना दिया है। अखिलेश यादव को देखिए, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि पिछड़ों पर बात करें। वो सरकार में रहते हैं तो सफाई से बाहर न सोच पाते हैं न देख पाते हैं। तो उनको कहाँ से चिंता होने लगी पिछड़ों की? उनको नहीं चिंता है पिछड़ों की। ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में मई जून वाली गर्मी पैदा हो गई है। एक तरफ से अखिलेश मोर्चा संभाल रहे हैं तो दूसरी तरफ से भाजपा और उसके सहयोगी दल के ओबीसी चेहरे अखिलेश पर पलटवार करने में जरा भी देर नहीं कर रहे। क्यों बिछड़े और दलित इन लोगों से? क्योंकि पिछड़े के हक पर जब कोई डकैती पड़ती है तो वहाँ से भागता है, उनसे दूर हो जाता है। 27% पिछड़ों के नाम के आरक्षण पर किन लोगों के, किन के परिवारों ने कब्जा किया, 23% आरक्षण। तो ऐसे सारे पिछड़े लोग हमारे साथ हैं और सरकार हमारी पिछड़ों के साथ है। समाजवादी पार्टी की पूरी सियासत ओबीसी और मुस्लिम मोर्चे पर ही रहती है। इस बार जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्म है तो अखिलेश इस पर हथौड़ा चलाने की कोशिश में है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि ओबीसी आरक्षण पर हो रही यूपी की ये राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।